नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता और आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। महायुति सरकार को वापस आए 1 महीना हो गया है। मंत्रियों का हिसाब किताब बांटे जाने के बाद अब सरकार पूरी तरह से काम करने में जुट गई है। राज्य में भले ही महायुति की सरकार है, लेकिन धीरे धीरे यह साफ होता जा रहा है कि इस सरकार पर पूरा कंट्रोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया मौलिक रूप से गलत थी, यह पूर्व निर्धारित था। कांग्रेस और भाजपा 1992 का इतिहास दोहरा सकते हैं। लुधियाना नगर निगम के लिए जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उस समय भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उस वक्त कांग्रेस के समर्थन से फैसला किया गया था कि 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियां मेयर बनाएंगी, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी सत्यप्रकाश को मेयर बनाया गया था। अश्विन एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलते दिखेंगे। हालांकि अगले सीजन धोनी कप्तान नहीं होंगे और अश्विन नए कप्तान ऋतुराज के अंदर खेलते दिखेंगे। अश्विन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत धोनी की कप्तानी वाली सीएसके से की थी। बांग्लादेश सरकार की अपील के बावजूद शेख हसीना का प्रत्यार्पण रुक सकता है और इसके लिए बांग्लादेश की पूर्व पीएम को सिर्फ अदालत में अपील करनी होगी। अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने फिल्म बेबी जॉन की सफलता के लिए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने भस्म आरती में भाग लिया और बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आत्मिक अनुभव साझा किया। दिल्ली चुनाव से पहले पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तबीयत अचानक खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक बुखार समेत कुछ अन्य शिकायतों के बाद उन्हें वाशिंगटन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका एक सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा पाकिस्तान नागरिकों को सजा सुनाए जाने से चिंतित है। उन्होंने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि हम पाकिस्तानी अधिकारियों से निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को दोगुना किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से बेहिसाब संपत्ति मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने इस पर शिकंजा कस दिया है। शिकंजा कसने के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक 4 जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है। इस मामले में सौरभ शर्मा के घर से बेहिसाब संपत्ति और कार से 54 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी मिली है। इसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। तमिलनाडु सरकार नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हो गई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोझी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र के फैसले को दुखद बताते हुए कहा कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई में बाधा आएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रहेगी। वाराणसी में रोपवे के आखिरी स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। गोदौलिया में कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। विरोध के बीच निर्माण कार्य शुरू हुआ है। विकास प्राधिकरण सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया, रोपवे के निर्माण के अलाइनमेंट में यदि कोई भूमि किसी निजी व्यक्ति की आती है तो संबंधित भूस्वामी को भूमि और निर्माण की क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। खबरों में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे आप भारतवर्ष 17 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।